Hello students, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss map pointing questions. So if you understand this session, definitely you will get 5 marks, 5 out of 5 marks in the CBSE exam, board exam that is going to conduct in future. So let us see first. So this is the first topic. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे पहले टॉपिक हम ले रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. सो इसमें आप देखिए आईएनसी सेशन 3 सेशन पूछेंगे. पहला सेशन है 1920 मद्रास सेशन. कहाँ पे मतलब मद्रास देखेंगे तो कहाँ पे रहता है, तमिलनाडु में रहता है. तो तमिलनाडु में कहीं पे भी आप डॉट मारिए आपको मार्क मिल जाएगा. लेकिन मद्रास कहाँ रहता है, ये कोस्टल एरिया है, थोड़ा कोस्ट लाइन के नज़दीक, थोड़ा ये बाउंड्री जो दिख रहा है ना, इसके नज़दीक में एक पॉइंट लगाइए, आपको मार्क मिल जाएगा. ये एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन 1920 कलकत्ता मतलब कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल. सो कभी भी देखिए पहले आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि स्टेट्स कहाँ लोकेट होता है. सो स्टेट्स का लोकेशन आपको पहले पता चलना चाहिए, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पे ये डॉट रखना है. स्टेट के अंदर कहीं पे भी आपको मार्क मिल ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है सो जहाँ पे लोकेशन उसका नज़दीक थोड़ा बहुत अगल बगल में रखने से भी मार्क्स मिल जाएगा. सो यहाँ पे 1920 कलकत्ता सेशन वेस्ट बंगाल में होता है. कलकत्ता से कैपिटल, सो कैपिटल सिटी वो भी कोस्ट लाइन के नज़दीक होता है. कलकत्ता भी कोस्ट लाइन के नज़दीक होता है, इसलिए आपको यहाँ पे डॉट मारना पड़ेगा नियर टू द सी शोर. नेक्स्ट वन इज़ 1920 नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है. सो देखिए यहाँ पे ये जो कोस्टल सिटी नहीं है, अंदर रहता है, थोड़ा तेलंगाना का नज़दीक रहता है. सो इसीलिए यहाँ ये जो बाउंड्री है इसके नज़दीक एक डॉट लगाइए. मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आता है, सो वो होता है नागपुर. सो 1920 ये 3 नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछ सकता है. ठीक है, कभी भी देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप याद रखने से आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा. सो पहला आप मद्रास देखा, उसके बाद कोलकाता देखा, उसके बाद नागपुर देखा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने दिखाया था. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है. दूसरा नेशनलिज्म इंडिया में सत्याग्रह कहाँ हुआ, वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो पहले सत्याग्रह खेड़ा, सो गुजरात में खेड़ा में हुआ पहला सत्याग्रह. दूसरा अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए, सो ये दोनों गुजरात में ही है. देखिए ये जो दोनों डॉट देखिए इसके हिसाब से आप लगाना पड़ेगा. एक राजस्थान के नज़दीक होगा, एक अहमदाबाद थोड़ा सा सीशोर के नज़दीक नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर कहीं पे भी आप डॉट लगा सकते हैं. इसके डॉट लगाने से आपको मार्क मिल जाता है. अहमदाबाद मिल वर्कर का ये है, खेड़ा ये है. ठीक है, उसके बाद धांडी, ये भी गुजरात में ही है. ज़्यादा गुजरात में ही सत्याग्रह पहले शुरुआत में हुआ था, उसके बाद इंडिया पूरा वो स्प्रेड हो गया. सो दांडी यहाँ पे है, ये भी गुजरात है, लेकिन इट इज़ नियर टू महाराष्ट्र. ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग, ये पंजाब में है. जलियांवाला बाग वेरी वेरी फेमस प्लेस, एवरीबडी नोज दिस. सो पंजाब में रहता है, ये पंजाब है, ये स्टेट जो दिख रहा है ना, ये पंजाब है. सो जलियांवाला बाग यहाँ पे आता है. उसके बाद चंपारण इट इज़ इन बिहार. चंपारण बिहार, देखिए ये बिहार है. पंजाब हरियाणा, इसके बीच में न्यू दिल्ली, यहाँ यूपी है, यूपी के बगल में बिहार. ये वेस्ट बंगाल के एकदम ऊपर बिहार आता है. सो चंपारण इज़ इन बिहार. ठीक है, याद रखिए. उसके ये हो गया नेशनलिज्म इन इंडिया. नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज, नागार्जुन सागर इज़ इन तेलंगाना. इट इज़ बाउंड्री, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाउंड्री या बॉर्डर में आता है. ठीक है, नागार्जुन सागर इट्स इंटरस्टेट रिजर्वायर है. इट बिलोंग्स टू बोथ. लेफ्ट साइड बिलोंग्स टू तेलंगाना, राइट साइड बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, लाइक दैट इट विल बी. दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे नागार्जुन सागर को आप कहाँ लोकेट करना पड़ेगा, आपको एकदम ठीक बीच में, मतलब बाउंड्री के नज़दीक रखना पड़ेगा. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री दे के देना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हीराकुंड इज़ इन उड़ीसा. सो उड़ीसा में आता है. ये भी प्रोजेक्ट्स कभी भी देखिए थोड़ा हिल स्टेशंस में बनता है, मतलब प्लेन एरिया में ज़्यादा नहीं बनता है. प्रोजेक्ट्स सारे के सारे थोड़ा हिल रीजन रहना चाहिए, इसीलिए आपको ये सी शोर से थोड़ा दूर रहता है. सी शोर से आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूर में ही दिखता है. ठीक है, सो ये सी शोर इधर है. सो ये दूर है, यहाँ पे ये भी सी शोर है, सी शोर से बहुत दूर है. नागार्जुन सागर ये जो पहाड़ के बीच में बनाता है ना, इसीलिए. ठीक है, उसके बाद तेहरी भी यहाँ पे देखिए, ये पूरा पहाड़ है, हिमालयन बेल्ट है सारे. सो तेहरी यहाँ पे है. ठीक, यूपी के ऊपर रहता है. ठीक है, उत्तराखंड सारे के सारे ज़्यादा डैम है यहाँ पे बनता है गंगा के ऊपर. तेहरी डैम है एक. दूसरा बाकरा नंगल, ये बाकरा नंगल यहाँ पे है. ठीक है, तेहरी बाकरा नंगल दोनों
एक ही जगह पे आता है लेकिन थोड़ा ऊपर, पंजाब के थोड़ा सा ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बाकरा नंगल आता है, ठीक है। उत्तराखंड में टिहरी आता है। उसके बाद सलाल, ये देखिए सलाल, सो टिहरी बाकरानंगल सलाल, टिहरी उसके ऊपर बाकरानंगल, उसके ऊपर सलाल, टिहरी बाकरानंगल और सलाल, याद रखिए। उसके बाद राणा प्रताप सागर, सी यहाँ पे देखिए राजस्थान में है, ठीक है। ये यहाँ पे गुजरात के थोड़ा सा ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर और राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कहीं पे भी रखने से आपको मार्क मिलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं आपको लोकेशन, मतलब आप यहाँ पे रखेंगे तो मार्क देने की संभावना 50-50 हो जाता है। यहाँ पे आप रखने से मार्क्स पूरा मिलेगा, यहाँ कहीं यहाँ इधर उधर होना हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम इधर तक नज़दीक तक पहुँचना चाहिए। राणा प्रताप सागर है ये। और सरदार सरोवर इज़ इन गुजरात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा में, नर्मदा के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना है सरदार सरोवर। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे कम। सरदार सरोवर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। और तुंगभद्रा इज़ इन कर्नाटका, तुंगभद्रा यहाँ पे होता है कर्नाटका। सारे डॉट्स आप देखिए, आपको पहाड़ के रीजन में ही रहता है सारे के सारे, ठीक है। सो तुंगभद्रा ये सारा इंपॉर्टेंट है वाटर रिसोर्सेस में। आयरन ओर को आगे हम, सो ये बेल्लारी है, बेल्लारी इज इन बाउंड्री, ये कर्नाटका के अंदर रहता है, ये कर्नाटक के अंदर यहाँ रहता है, लेकिन इट इज़ नियरर टू आंध्रा। सो देखिए यहाँ पे आता है, ये डॉट नहीं है दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये डॉट है। सो डॉट मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, सो दिस इज़ द डॉट। यहाँ कहीं आप डॉट देने से आपको मार्क मिल जाएगा, बेल्लारी। ओके, नेक्स्ट मयूरभंज। सो ये मयूरभंज ये है उड़ीसा में, ओके, एक ये है उड़ीसा में, लेकिन ये नॉर्थन पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ा यहाँ पे देखिए, दिस इज मयूरभंज। ओके, नेक्स्ट इज दुर्ग, दुर्ग इज इन छत्तीसगढ़। सी आयरन ओर का माइंस ज़्यादा आपको ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये लोकेशन में आपको ज़्यादा दिखेगा। सो ये आयरन ओर का लोकेशन है। ओके, दुर्ग है एक, और देखिए बल्दिया, बल्दिया एक है, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, बल्दिया छत्तीसगढ़ के अंदर है ये भी, लेकिन दुर्ग ऊपर है, बल्दिया नीचे है, दुर्ग ऊपर बल्दिया नीचे, ठीक है। ये उड़ीसा के जस्ट नियरर है बल्दिया, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट इज ये बल्लारी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज कुंडेरमुख, ये कर्नाटका है, कुंडेरमुख, दिस इज इन कर्नाटका, के कर्नाटका, कुंडेरमुख कर्नाटका, कुंडेरमुख। ओके, सो दिस इज आयरन ओर माइंस। नेक्स्ट इज कोल माइंस, कोल माइन में पहला बोकारो, ये माइंस हैं सारे के सारे, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज़्यादा रहता है, चाहे वो आयरन ओर है या कोल माइंस हो, जो भी है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। बोकारो, दिस इज हियर, ओके, दिस इज हियर बोकारो। एंड रानीगंज, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, रानीगंज, रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल। बोकारो झारखंड में है, दिस इज झारखंड। और तलचर उड़ीसा, तलचर उड़ीसा, कोल माइंस हैं सारे के सारे। और नवेली यहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी में है, नवेली लिग्नाइट विच डील्स विथ कोल, दैट नवेली इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु, ठीक है। कोल का, कोल इंडिया का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे नवेली में, ठीक है, याद रखिए, तमिलनाडु है नवेली। नेक्स्ट इज ऑयल फील्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिगबॉय इन असम, यहाँ पे है डिगबॉय, ठीक है। और ये है नहारा काटिया, ये भी यहाँ पे डिगबॉय के एकदम नज़दीक है, नहारा काटिया ऑयल फील्ड, डिगबॉय नहारा काटिया दोनों जस्ट वेरी नियरर है, बहुत नियरर है। डिगबॉय वेस्ट ईस्टर्न साइड रहेगा, थोड़ा वेस्ट पार्ट में ये नहारा काटिया रहेगा। कलोल इज इन गुजरात, कलोल यहाँ पे गुजरात में है कलोल, ठीक है, याद रखिए, 2-3 बार सुनिए, ये वीडियो का एग्ज़ाम में पक्का 5 मार्क आपको आएगा, 2-3 बार सुनिए। और बेसिन यहाँ पे है समुंदर के अंदर, नियर टू गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के नज़दीक है बेसिन, यहाँ पे समुंदर के अंदर। ये मुंबई के हाई भी समुंदर के अंदर है, ये भी मतलब यहाँ पे समुंदर के अंदर आपको ये ऑयल फील्ड्स हैं। कभी कभी आपको अर्थ के ऊपर, मतलब ज़मीन के ऊपर भी मिल सकता है या पानी के अंदर भी मिल सकता है। सो ज़मीन के ऊपर कलोल,
नाहरकटिया और दिग्बॉय है, ये बेसिन और मुंबई है, ये दोनों पानी के अंदर, समुद्र के अंदर है। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक नामरूप यहाँ पे है, नामरूप आई थिंक लोकेशन थोड़ा बाहर चला गया, यहाँ पे होता है, ठीक है, नामरूप थोड़ा बाहर चला गया, ठीक है। ये सिंगुराली, दिस इज द लोकेशन, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। ये नामरूप यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये नामरूप यहाँ पे आता है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। देखिए ये है, यहाँ पे रहता है नामरूप, सिंगुराली, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे है। और रामगुंडम इज़ इन तेलंगाना, इट इज़ इन तेलंगाना, दिस इज द लोकेशन रामगुंडम। सो दीज आर द थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरोरा in Uttar Pradesh and Kakrapara in Gujarat, very very important, these are all very very important. Kakrapara in Gujarat and Tarapur is in Maharashtra, just neither to Gujarat location but in Maharashtra. And uske baad Kalapakam, so Kalapakam is in Tamil Nadu, it is in Tamil Nadu, Kalapakam. These are the 4 very very important nuclear power plants that may come in your exam. Next is cotton textile, ये भी कानपुर में एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंदौर है, इंदौर मध्य प्रदेश का कैपिटल इंदौर है, सॉरी मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, लेकिन इंदौर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इंदौर है। और सूरत, सूरत गुजरात में ये लोकेशन है विच इज़ नियर टू मुंबई एंड देन मुंबई। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोयम्बतूर इन साउथ इंडिया में, कोयम्बतूर इज़ वेरी फेमस फॉर कॉटन एंड ऑल्सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ कानपुर, क्या है कानपुर, उसके बाद इंदौर, उसके बाद सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर। सो लेट्स टू द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन मेमोराइज। एंड उसके बाद आयरन एंड स्टील देखेंगे तो कहाँ पे आपको और ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा स्टील प्लांट भी रहेगा। दुर्गापुर एक वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्टील प्लांट की। उसके बाद जमशेदपुर इज इन जमशेदपुर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन विच इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड उसके बाद बोकारो इज इन झारखंड अगेन। उसके बाद भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, भिलाई इन छत्तीसगढ़। उसके बाद विजयनगर, विजयनगर जो है आपको लगेगा साउथ इंडिया में और एक स्टेट भी है एपी में विजयनगरम करके, लेकिन वो नहीं है, ये विजयनगर इज इन कर्नाटका। सो विजयनगर है, ये कर्नाटका में रहता है, दिस इज का स्टेट इन, दिस इज इन कर्नाटका नॉट इन आंध्र प्रदेश। सो विजयनगरम इज इन आंध्र प्रदेश, विजयनगर इज इन कर्नाटका यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ नियर टू Andhra Pradesh but it is in Karnataka. Okay, Vijayanagar. These are the iron and steel plants. And Salem, Salem in Tamil Nadu. This is nearer to Coimbatore actually. Coimbatore, Salem दोनों twin cities जैसा एक just boundary share करता है, ठीक है। So Salem, these are the important iron and steel plant. उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क आप देखेंगे, सारे कैपिटल सिटीज़ होता है। यूपी नोएडा, यू ऑल नो, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज वहाँ पे रहता है। दूसरा हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई, मुंबई, पुणे। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई पुणे, ठीक है। बाकी सारे कैपिटल सिटीज़ है, गुजरात गांधीनगर, सो केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा। इफ़ यू नो द कैपिटल सिटीज़ देन यू कैन ईजिली मार्क दिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट सारे कहाँ होता है, सी समुद्र के किनारे में होता है, सो इसीलिए ये सारे पॉइंट कहाँ पे लगाना है, सो सी शोर पे लगाना है, ठीक है। हल्दिया इज़ इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद पारादीप इज़ इन उड़ीसा, पारादीप। उसके बाद विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। एंड उसके बाद चेन्नई, ये पूरा ईस्ट कोस्ट का है। उसके बाद टुटिकोरन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पोर्ट विच इज़ नियरर टू श्रीलंका, सदर्न मोस्ट पोर्ट है, श्रीलंका का नज़दीक है इंडियन मेन लैंड से जाने के लिए। और उसके बाद कोची है, वेस्ट कोस्ट में आ गया अरेबियन सी, कोची। उसके बाद न्यू मैंगलुरु इन कर्नाटका। उसके बाद मोरमागांव इज़ गोवा, गाँव GAO, गाँव GOA गोवा। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, GAO GOA मरमागांव। एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र, वी ऑल नो दैट। एंड देन इन गुजरात दिस इज Kadla. So these are the important ports, these are the total important, very very important ports in India we have. Okay, next is international airports, ये भी cities में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक है यहाँ पे, आपको सिटी का नाम नहीं पूछ सकता है, कभी कभी एयरपोर्ट का नाम भी दे सकता है, इसलिए एयरपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। गुरु रामदास ये सब हैं, पंजाब में रहता है, सिख का नाम में ज़्यादा गुरु होता है, सो इसीलिए
राजा सन से गुरु रामदास जी का, अमृतसर होता है पंजाब। उसके बाद न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी का नाम रख दिया वहाँ पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी, वी ऑल नो, सो छत्रपति शिवाजी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सो मुंबई छत्रपति शिवाजी। चेन्नई मीनमबक्कम, सो नेम से याद रखिए, थोड़ा साउथ इंडियन का नेम लगता है, दिख रहा है, लग रहा है आपको, मीनमबक्कम। सो दिस काइंड ऑफ नेम दैट इज चेन्नई। ओके, अगेन राजीव गांधी फॉर हैदराबाद, इंदिरा गांधी फॉर दिल्ली नॉर्थ में, सो राजीव गांधी फॉर हैदराबाद इन साउथ, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिलोंग्स टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन कोलकाता। ओके, सो these are the very very important, this is a syllabus of your map pointing. If you remember this, definitely you will get 5 out of 5 marks. I hope you have enjoyed the session. If you enjoyed the session, just subscribe to this channel and share with your friends, and we are going to give all the content that is necessary for your intermediate and also 10th class, 8th class and 7th class, everything. So please follow this and subscribe to this channel. Thank you so much.